हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो आज देखो मैंने लगा रखी है बिंदी। वैसे तो मैं हमेशा रोज़ कभी जो स्पॉन्सर वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें मैं तैयार होके आती हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमेशा मुझसे बोलते हैं कि दी आप डेली व्लॉग्स में भी ना कुछ भी मत करिए लेकिन बिंदी ज़रूर लगा के आया करिए। तो आज मैंने उन सब्सक्राइबरों की बात मानी और आज मैं बिंदी लगा के आई हूँ। वैसे मैंने इसके नीचे टीका लगा रखा है, पूजा करी थी तो उसका टीका लगाया, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप में से बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमेशा मुझसे ये चीज़ बोलते हैं कि दी आप एक बिंदी ज़रूर लगाया करिए, आपका सूना माथा अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं, इतनी फ़िक्र करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं ना, उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो मैं सोच रही थी कि आज उनके सवालों के आंसर करूं। और सॉरी, मैंने उनके जो नाम हैं वो नहीं लिख पाए हैं, लेकिन मुझे कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो याद हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि मैं बहुत सारे सवालों के जो आंसर कर पाऊँ, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं ज़रूर करूँगी। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और वो हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन मुझसे करते रहते हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हो और फैमिली को लगता है कि हमें इसके बारे में और चीज़ें जाननी चाहिए। तो मैं जो आप सोचते हो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। हर लड़की होती है, हर लेडीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों को शेयर करती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर करती। जो शेयर करने वाली चीज़ें होती हैं मैं उनको आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के सवाल पूछते हैं जिनको मैं शायद ही शेयर ना कर पाऊँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो ये कि कल की ही एक जो व्लॉग डाला था उसमें मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि दी आप हमेशा परी के पापा बोलती हो, कभी शौर्य को बुरा नहीं लगता है। तो डियर देखो, सबसे मेन बात पता है क्या होती है। जब हमारे घर में बड़ा बच्चा होता है तो हमेशा कभी भी आपने देखा होगा कि अगर बड़ा बच्चा होता है ना तो उसी के नाम से मम्मी पापा को बुलाया जाता है। जैसे कि मैं थी तो मैं हम 4 भाई-बहन हैं, लेकिन हमेशा मेरे पापा को ना, हमेशा जो मेरा नाम है ना उसी के नाम से हम मेरे पापा को बुलाते थे, रज्जो के पापा। मतलब मेरा जो घर का नाम है वो रज्जो है, तो हमेशा ऐसे ही बोला करते थे। और मेरे मुँह से भी ना हमेशा परी के पापा ही निकलता है। और बहुत सारे घरों में ऐसा होगा जो घर में बड़ा बच्चा होगा तो उसके नाम से ही मम्मी को बुलाया जाएगा। जैसे कि आपका कोई भी नाम हो तो उसी के नाम से मम्मी को बुलाते हैं या उसी के नाम से पापा को बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने बोला कि शौर्य को बुरा नहीं लगता, तो सबसे मेन बात तो ये है कि शौर्य जब उसके पापा इस दुनिया से गए थे तो शौर्य को तो पता ही नहीं है कि उसके पापा कौन है कौन नहीं है। बस उसको, बच्चा है अभी, वो बहुत छोटा है, उसे इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। वो जब से पैदा हुआ है ना तब से मेरे जो सास ससुर हैं उन्हीं को ही अपना मम्मी पापा मानता है। और मैं उसके लिए ना उसकी लाइफ में छोटी मम्मी हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया, मैं उसकी लाइफ में ना छोटी मम्मी हूँ। और शायद वो, अभी उसमें जितनी समझ है ना, शायद बड़ा हो जाए आगे तो बड़ा होने के बाद ना वो शायद मुझे, वो इन सब चीज़ों को समझ पाए। लेकिन अभी उसको ये पता है कि जो उसके मम्मी पापा हैं वो उसके दादा दादी ही हैं। और परी भी पहले ऐसे ही थी, लेकिन परी अब थोड़ी सी मैच्योर हो गई है, थोड़ी सी समझदार हो गई है। जब उसके स्कूल में कई बार कई लोगों ने पूछा था मैं, और परी भी पहले ऐसी ही थी, लेकिन परी अब थोड़ी सी समझदार हो गई है, थोड़ी सी मैच्योर हो गई है। और पहले परी भी कई बार मुझसे ये पूछा करती थी कि मम्मी आपकी शादी किससे हुई है। बहुत बार उसने मुझसे पूछा था, तब मैंने आप लोगों को पहले भी व्लॉग में बता रखा है ये बात, कि जब उसने मुझसे 2-3 बार ये सवाल पूछा था तब मैंने उसको फ़ोटो दिखा के बताया था कि इनसे मेरी शादी हुई थी। तो जब बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, तब मुझसे पूछती थी कि मम्मी ये कहाँ गए हैं। तब मैंने कहा ये भगवान जी के पास चले गए हैं। इन्हें पूछा करती थी कि मम्मी ये कहाँ गए हैं, तो मैं उससे बोला करती थी कि ये भगवान जी के पास गए हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें भगवान जी अपने पास बुला लेते हैं। तो उसके बाद देखो बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर उसे समझ में आता रहता है धीरे धीरे। तो अभी शौर्य, और पता है मैं कई बार अपने व्लॉग में ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ कि मैं बच्चों के सामने ना इस तरीके की बातें नहीं करती, मुझसे करी नहीं जाती हैं। मेरे से ना, मेरे में ना हिम्मत नहीं है इतनी कि मैं बच्चों के सामने ये सब चीज़ें करूँ।
शायद अब थोड़ा बहुत मैं करने भी लगी हूँ, लेकिन पहले तो मैं बच्चों के सामने ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाती थी। मैंने अपने पिछले व्लॉग, पहले के जो व्लॉग हैं उसमें बताया हुआ था कि एक बार मैं रो रही थी तो मेरी परी छोटी थी तो मुझसे बोल रही थी, मम्मी क्यों रो रही हो, मत रो। मुझे देख के वो रोने लग गई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती हैं, लेकिन हमें पता होती हैं। जो बच्चा हमारे साथ करता है वो चीज़ें हमें पता होती हैं, ठीक है ना। तो मैं कभी भी ना बच्चों के सामने रोती नहीं हूँ, उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करती हूँ, उन्हें ये चीज़ें फ़ील नहीं होने देती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। और मैं देखो, उनका वो बचपन है, अगर उनके बचपन में हम ये सब चीज़ें ला देंगे ना तो बच्चा ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस सा हो जाएगा, आप समझ सकते हो ना। तो मैं अपने बच्चों को डिप्रेस्ड नहीं करना चाहती। मैं अपने बच्चों को ना, जैसे और बच्चे होते हैं ना, खूब खुल के खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, मैं अपने बच्चों को भी वैसे ही देखना चाहती हूँ जैसे एक माँ बाप होते हैं। जब बच्चे बहुत खुल के इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, वही चाहती हूँ मैं अपने बच्चों पे ना। अभी ना कोई इस टाइप का ना डिप्रेशन टाइप का नहीं डालना चाहती। बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर, क्योंकि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। मेरी मम्मी जब छोटे में ख़त्म हो गई थी तो मैं ना हमेशा ना एकदम टेंस सी रहती थी और बहुत शांत सी रहती थी। तो वो सब चीज़ें मैं अपने बच्चों की लाइफ में नहीं लाना चाहती हूँ। देखो, ये बचपन होता है, बचपन, अगर बच्चा बचपन अच्छे से इंजॉय ना करे, आगे लाइफ का क्या पता है हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो बस यही बात थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। शौर्य अपने पापा को नहीं जानता है और उसकी लाइफ में शायद उसके जो पापा हैं वो दादा दादी हैं, पापा मम्मी। और जब वो इस दुनिया में आया था ना, तब तो उसके पापा बहुत बहुत पहले जा चुके थे। उसके आने से 4-6 महीने पहले ही, 6 महीने या 5 महीने पहले जा चुके थे, 5 महीने पहले जा चुके थे। जब वो गए थे तो शायद शौर्य 3.5 या 4 महीने का पेट में था। तो उसको तो पता ही नहीं है। और जब हम जिन लोगों के साथ रहते हैं ना तो हमें उनके बारे में पता होता है। जो लोग हमारी लाइफ में पहले ही जा चुके हैं तो उनके बारे में हमें इतना नहीं रहता है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और दूसरी बात, मुझसे कई सारे सब्सक्राइबर ये सवाल, एक क्वेश्चन और था कि दी आपने ना अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई। वो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मुझसे ये पूछते हैं कि दी आपने जो भैया के साथ जितने भी टाइम बिताया वो कैसा था और कैसा नहीं था, भैया की आदत कैसी थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आप लोगों को इस चीज़ का भी जवाब देना चाहिए। तो सच में उनकी आदत बहुत अच्छी थी, बहुत ही सीधे थे, बहुत ही अच्छे नेचर के थे वो। और मैंने 3 साल उनके साथ बिताए हैं। सच में बहुत अच्छा लगा। और वो 3 साल मैंने बिताए हैं ना, तभी मैंने अपनी इतनी लॉन्ग लाइफ उनके बिना काट पाई हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो हस्बैंड के जाने के बाद ससुराल में नहीं रह पाते हैं। मेरे लिए भी कभी ये जो टाइम था ना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हम जिसके साथ आए हैं और वही नहीं है, और उसके बिना ससुराल में रहना, आप समझ सकते हो कि जो एक लड़की होती है ना वो हस्बैंड के ऊपर ही ससुराल में आती है। आप समझ सकते हो ना, पूरा परिवार छोड़ के हस्बैंड के साथ ही आती है। और अगर हस्बैंड ना हो, उसके बिना ससुराल में रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके मैं यहाँ रही। उस टाइम पे मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी, आप समझ सकते हो कि जब हमारा लाइफ पार्टनर चला जाता है तो बहुत सारे लोग होते हैं तरह तरह की बातें बनाने वाले। लेकिन बस मैं उस वाले टाइम को भी पीछे छोड़ के यहाँ तक आ गई हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सारी लोगों की बातें सुनी थी मैंने। लेकिन बस मैंने सोचा था कि मुझे ये घर छोड़ के नहीं जाना। और आप लोगों को पता है, जब मैं यहाँ पे रहने लग गई थी ना, जब मैं, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद जब मैं अपने मायके चली गई थी तो वो लोग पता है क्या बोलते थे कि घर छोड़ के भाग गई, पति चला गया, अब टिकेगी नहीं, इस तरीके की बातें बोलते थे, अब टिकेगी नहीं। और जब मैं यहाँ पे आके, जब मेरे पापा ने और सब लोगों ने समझाया, 2-2 बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ, इस बीच बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद ही आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँ। तो मैं यहाँ पे रहने लगी थी तो वही लोग पता है क्या बोलते थे कि हिस्से के लिए रह रही है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आज उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, अगर एक लड़की हस्बैंड के साथ आती है तो हिस्से के लिए नहीं आती, लेकिन अगर उसका हस्बैंड चला जाता है, उसके पास बच्चे होते हैं, तो वो हिस्से के लिए आती है। मेरी समझ में ये नहीं आता है, आप लोगों की सोच, वो लड़की है, क्या वो लड़की अमर हो गई है हस्बैंड के जाने के बाद? क्या वो इस दुनिया से कभी जाएगी नहीं? तो अगर वो आई हुई है इस अपने बच्चों के लिए, अगर वो ससुराल में आई है तो वो अपने बच्चों के लिए आई है, अपने बच्चों को पालने के लिए आई है।
पता नहीं लोगों की सोच है वो कैसी होती है, मेरे समझ में नहीं आता है। पता नहीं कब लोगों की सोच चेंज होगी लड़कियों के लिए। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। उन प्रॉब्लम्स को फेस करते-करते मैं यहाँ तक आ गई हूँ, और उनके उस 3 साल के प्यार की वज़ह से ही मैंने आज अपने हस्बैंड के बिना 12 साल बिता दिए हैं। मेरी शादी 2007 में हुई थी, और मेरे हस्बैंड 2010 में मुझे छोड़ के चले गए थे। मेरे हस्बैंड 2010 में जून में गए थे, और मेरा जो शौर्य है वो 2010 में अक्टूबर में हुआ था। आप समझ सकते हैं। और परी थी वो 1.5 साल की थी। बहुत ज़्यादा, समझ लो एक लड़की के लिए ना क्या हो सकता है, बहुत ही गंदा वाला टाइम था। मैं उस टाइम को ना कभी भी याद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम से बाहर निकलने में ना बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है। लोगों को क्या है, सिर्फ बातें बनाने से मतलब होता है, और आपके इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं, बहुत सारे लोग। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो ना, तो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रॉन्ग। किसी की बातों में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि ऐसे टाइम का बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे को तो ये सब फेस करते करते 12 साल हो गए हैं, और अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। बहुत सारे लोग अब भी मेरे बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं, पर मैं अब इस वाले कान से सुनती हूँ और इस वाले से निकाल देती हूँ। क्योंकि लोग बातें सुनाने के लिए और लेक्चर देने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन कभी आपको उनके साथ की ज़रूरत होगी ना, तो साथ देने नहीं आएंगे। और जो लोग आपको कभी लेक्चर नहीं देते, कभी आपसे कुछ बोलते नहीं हैं, कभी आप पे कोई बात नहीं बनाते, वो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। तो बस मेरी लाइफ में मैंने ना अपने इस गंदे वाले टाइम को और इस अच्छे वाले टाइम को ना बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत पास से देखा है। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि प्लीज़, प्लीज़ अपने आसपास के ना अच्छे और बुरे लोगों को पहचानने में देर मत करना। तो बस आप लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं और मेरी परेशानी को भी समझते हैं। और मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग मुझसे पूछते हैं, बट मैं उन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहती। देखो, मैं अपनी लिमिट में रहना चाहती हूँ, और दूसरी बात मेरे बच्चे हैं, मैं हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। मुझे ठीक लगेगा तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ों के आंसर दूँगी, और मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं उन चीज़ों के आंसर नहीं दे सकती आप लोगों को। उसके लिए मुझे आप लोग माफ़ करना। और जिन लोगों को मैं पसंद होंगी वो मुझे हर तरीके से देखना चाहेंगे, और जिन लोगों को मैं पसंद नहीं होंगी, चाहे मैं अच्छा काम करूँ, चाहे मैं बुरा करूँ, वो लोग मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और शायद आप लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।